हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट पाइथन। और जो मेरी फर्स्ट स्लाइड है वो है इंट्रोडक्शन टू पाइथन। तो पाइथन क्या है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप लोगों को पता है कि पाइथन एक लैंग्वेज है जो कि काफ़ी पॉपुलर होती जा रही है। तो इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। और अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो डालूं तो आपको वो मिलती रहे, नोटिफिकेशन आती रहे। तो इंट्रोडक्शन टू पाइथन देखते हैं क्या है। तो पाइथन इज ए जनरल पर्पस इंटरप्रेटर, इंटरैक्टिव ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इट वाज क्रिएट बाय गोनो वैन रोशम ड्यूरिंग 1985 और 90s। यानी ये जो आपके सामने आ रही है लैंग्वेज, इसमें कई चीजें दे रखी हैं। पहली चीज दे रखी है जनरल पर्पस, यानी इसके द्वारा हम जितने भी जनरल पर्पस द्वारा सॉफ्टवेयर यूज किए जाते हैं, ठीक है, जनरल पर्पस के लिए जो भी सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं वो हम इजीली बना सकते हैं इसके द्वारा। फिर है इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर में का मतलब क्या होता है कि कई आपने लैंग्वेजेस देखे होंगे जो कि पहले सॉफ्टवेयर के कोड को कंपाइल करती हैं, उसके बाद रन कराती हैं। बट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कंपाइल वाला पार्ट हट जाता है, सीधा आपने कोड लिखा और रन हो जाता है। उसके बाद आता है इंटरेक्टिव। इंटरेक्टिव है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है एंड हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। उसके बाद आता है हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। का मतलब क्या होता है? हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब होता है कि इसने ज्यादा से ज्यादा यूज किए हैं इंग्लिश वर्ड का, ठीक है। इसका जो फाउंडर है वो ये है, इस डेट को हमने की थी, ठीक है। तो पाइथन सोर्स कोड इज आल्सो अवेलेबल अंडर जीएनयू, यानी जनरल पब्लिक लाइसेंस के द्वारा हमने इसको कोड्स को ले सकते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज मैं बात करूं कि अगर थोड़ा सा और डिस्कशन पे आते हैं तो इंटरप्रेटर की जब हम बात करते हैं कि इंटरप्रेटर है क्या, तो इंटरप्रेटर पाइथन इज ए प्रोसेस एज रन टाइम बाय द इंटरप्रेटर। यानी जो मैंने बात करी कि आपने कोई भी कोड लिखा, ठीक है, आपने कोड लिखा, वो कंपाइल हुआ, फिर रन हुआ, तो यहां पर क्या है कि जो कंपाइल वाला पार्ट है वो हटा दिया जाता है, सीधा कोड लिखा और रन हो गया। दैट इज द इंटरप्रेटर, ठीक है। यू डू नॉट नीड टू कंपाइल योर प्रोग्राम बिफोर एग्जीक्यूटिंग इट। दिस इज सिमिलर टू पर्ल एंड पीएचपी। ये सिमिलर है बिल्कुल पर्ल और पीएचपी की तरह। इंटरेक्टिव की बात करें तो क्या है, यू कैन एक्चुअली सिट एट द पाइथन प्रोमो एंड इंटरेक्ट विद द इंटरप्रेटर, डायरेक्टली राइट योर प्रोग्राम। यानी आप अपना प्रोग्राम डायरेक्टली लिख सकते हो। इसमें आपने पाइथन को इंस्टॉल किया, उसका जो भी जहां पर आपने कोडिंग करनी है वो पार्ट आएगा, आपने डायरेक्टली कोड लिखना है और रन कराना है। फिर तीसरा पार्ट आता है इसका कि ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। तो पाइथन सपोर्ट्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्टाइल टेक्निक ऑफ प्रोग्रामिंग, दैट एनकैप्सुलेशन कोड विद इन द ऑब्जेक्ट। एनकैप्सुलेशन क्या होता है? एनकैप्सुलेशन का मतलब हम अगर समझते हैं कि भैया एनकैप्सुलेशन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में आता है, तो एनकैप्सुलेशन क्या होता है? तो एनकैप्सुलेशन का मतलब होता है कि ऑलरेडी उसके अंदर कुछ प्रोग्राम्स डाले हुए हैं जिन्हें हमें जानने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ उसकी एक कमांड देनी है। जैसे एज ए एग्जांपल दो, अगर हम कार चला रहे हैं तो हम एक्सीलेटर पर पैर रखते हैं और वो स्पीड बढ़ा देता है, ठीक है। बट उसके अंदर हमने कौन से प्रोग्राम किए हुए हैं या क्या चीजें लगाई हुई हैं, हमें वो जानने की जरूरत नहीं है। तो दैट इज द एनकैप्सुलेशन। ये अंदर कुछ जो आपकी प्रोग्रामिंग की गई उससे मतलब नहीं है, बट हमने जो वर्ड लिखा वो हमारे उस टास्क को परफॉर्म कर रहा है, दैट इज द एनकैप्सुलेशन। तो एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी हो गया। फिर है बिगिनर्स के लिए तो है ये लैंग्वेज, क्योंकि इसमें मोस्ट प्रोबेबली अगर हम इस बात की बात करें कि जो भी लैंग्वेज करेंगे उसमें कुछ पहले हेडर फाइल लिखनी होती है, फिर बाद में कुछ और लिखना होता है। यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं है, यहाँ पर डायरेक्टली आप रन करा सकते हो, डायरेक्टली आपने अपना कोड लिखना है और सीधा रन कराना है। तो पाइथन इज ए ग्रेट लैंग्वेज फॉर द बिगिनिंग फॉर लेवल प्रोग्रामर एंड सपोर्ट्स द डेवलपर वाइड रेंज एप्लीकेशन फॉर द सिंपलर डब्ल्यू ब्राउजर टू के, ठीक है। यानी आप पहली चीज तो इसको सिंपली कर सकते हो और इससे अपने जो भी प्रोग्रामर और डेवलपर हैं वो आसानी से कुछ भी गेम्स बना सकते हैं, कुछ कोई भी सॉफ्टवेयर आसानी से डेवलप कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। जैसे कि मैंने ऑलरेडी बता ही दिया है कि पाइथन इज ए हाई लेवल इंटरप्रेटर इंटरेक्टिव एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटिंग स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। इट्स ए स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। पाइथन इज डिजाइन टू बी हाईली रीडेबल। हाईली रीडेबल इसलिए है क्योंकि यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि इंग्लिश के काफी ज्यादा वर्ड यूज किए गए हैं, जो कि मैंने यहाँ पर दिया है। इट इज यूज इंग्लिश कीवर्ड फ्रेंकली वेयर एज द पंक्चुअलिटी एंड इट हैज फ्यूअर स्टैटिक कंस्ट्रक्शन द लैंग्वेज। तो ये है हमारा मोस्ट प्रॉब्ली। दूसरी चीज क्या है कि
जब हम बात करते हैं कि व्हाई टू लर्न पाइथन, पाइथन को लर्न करने का हमारा पर्पस क्या है, कि हम पाइथन को क्यों लर्न करें, क्या इसमें कुछ खास है अदर लैंग्वेजेस के थ्रू। ठीक है, तो जब हम पाइथन की बात करते हैं, पहली चीज तो इसमें हमें ज्यादा चीजें लिखनी नहीं होती, मेन मेन टॉपिक लिखने होते हैं, सीधा हमें कोई हेडर फाइल नहीं लगानी इसमें। ठीक है, जैसे हम सी के अंदर लगाते थे कि हैश इंक्लूड कोनियो डॉट समथिंग या स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट जो भी लगाते थे वो लगाने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली आपने रन किया, सीधा लिखा आपने प्रिंट। ठीक है, और सीधा आपने रन कर दिया, यानी आपने सिर्फ यहाँ पर प्रिंट लिखना है, और जो भी आपकी कमांड है, सपोज मैं अपना ही नाम लिखता हूँ, मैंने लिखा राकेश। ठीक है, और ब्रैकेट क्लोज किया और देन एंटर करके रन करा दिया। तो ये देखिए यहाँ पर ना मैंने कोई लैंग्वेज लिखी है ना कुछ लिखा है, तो पहला तो ये है। दूसरा, इसका जो सबसे ज्यादा मेन लर्निंग का पार्ट बनता है वो ये बनता है कि जो भी काम हम अदर लैंग्वेज से 3 आवर्स में करते हैं, यानी 3 आवर्स में जो भी काम करेंगे, ठीक है, पाइथन से वो हमारा 1 आवर के अंदर हो जाएगा, यानी बड़ी तेजी से काम करती है। और क्या है कि कई लैंग्वेजेस ऐसा करती हैं कि पहले क्या करती हैं, वो कंपाइल करती हैं, यानी आप कोड लिखते हो, ठीक है, उसके बाद वो क्या करती हैं, कंपाइल करती हैं, और उसके बाद रन कराती हैं। यहां पर क्या है, यहां पर मैं कह रहा हूं कि मुझे कंपाइल करना ही नहीं है, ठीक है, सीधा का सीधा रन कराना है। तो ये मेरा पार्ट कट जाता है कंपाइल वाला, जो भी होगा रन होगा डायरेक्टली। तो इसलिए भी ये काफी पॉपुलर होती जा रही है। और जब आपको पता है कि जिस भी लैंग्वेज में कम से कम टाइम लगता है किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए, वो लैंग्वेज पॉपुलर होती जाती है। और इसका एक मेन कारण और भी है कि हम जब भी कुछ लिखते हैं या कुछ करते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या है कि टाइम तो बच ही रहा है, साथ में लाइब्रेरी, जो उसकी लाइब्रेरी है वो बहुत बड़ी है। यानी यहाँ पर आप छोटे छोटे वर्ड, इंग्लिश के कुछ वर्ड डालें वो बहुत अंडरस्टैंड है, आजकल आपको पता है इंग्लिश अच्छी मार्केट में है, और वहां पर हर बंदे को इंग्लिश आती है, तो इसमें भी इंग्लिश के काफी ज्यादा वर्ड दिए गए हैं, तो इसको समझना बहुत आसान है। तो ये था कारण आपका लर्न करने का। करेक्टरिस्टिक्स पे बात करते हैं, पाइथन की करेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो इट सपोर्ट्स फंक्शनल एंड स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग मेथड एज वेल ऊप्स, यानी इसका जो स्ट्रक्चर है और इसके जो फंक्शंस हैं वो ऊप्स से मिलते जुलते हैं। पहली चीज, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम से मिलते जुलते हैं। इट कैन बी यूज स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, ठीक है, ये स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज को यूज करती है, कंपाइल बाइट कोड्स, बिल्डिंग लार्ज एप्लीकेशन। इट्स प्रोवाइड वेरी हाई लेवल्स डायनेमिक टाइप एंड सपोर्ट डायनेमिक टाइप चेकिंग। इट सपोर्ट्स ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन, इसके पास बहुत सारा कलेक्शन है। इट इज इजिली इंटीग्रेटेड विद C++, जावा। इनके इनसे मिलती जुलती मतलब इनसे अच्छी लैंग्वेज है ये, और बहुत सिंपल है, बहुत आसानी से समझ में आने वाली लैंग्वेज है। नेक्स्ट, अब हम हिस्ट्री की बात करते हैं कि अगर आप हिस्ट्री की बात करते हैं, हिस्ट्री ऑफ पाइथन, कि पाइथन क्या है, तो पाइथन वाज डेवलप बाय द गोडुवेन रिशुम इन द लेट 80s, यानी 80s और 90s के आसपास इन्होंने बनाई थी, किसमें, नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स कंप्यूटर साइंस इन द नेदरलैंड। ठीक है, नेदरलैंड में बनाई गई थी ये मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस की लैब के अंदर, जो कि इंस्टीट्यूट था हमारा नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो ये आपकी जो डेरिवेटेड होती है फ्रॉम मैनी अदर्स लैंग्वेज लाइक ABC, Modulo, C++, यूनिक सेल, अदर स्क्रिप्टिंग, ये इनके साथ सबके साथ डेरिवेटेड होती है। कॉपीराइट है लाइक पर्ल, पाइथन, सोर्स कोड, GNU जनरल पब्लिक लाइसेंस। पाइथन इज नाउ मेंटेन ए कोर डेवलपमेंट टीम तो इंस्टीट्यूट, ठीक है, गर्डो वैन रोशुम स्टिल होल्ड ए वर्चुअल रोल इन डायरेक्टली इट्स प्रोसेस। ठीक है, तो ये इसके द्वारा बनाई गई है। चलिए देखते हैं आगे। नेक्स्ट, अब बात करते हैं हम टू वेरिएशन। ठीक है, तो टू वेरिएशन है आइडियल, जो कि हमारा GUI मोड है, और एक है कमांड लाइन। आई रिपीट, हम जब भी पाइथन को इंस्टॉल करते हैं तो हम जो वर्क करते हैं वो उसके आइडियल पर वर्क करते हैं, ठीक है, या फिर कमांड लाइन पे वर्क कर सकते हैं। तो डिस्कस करते हैं एक बार आइडियल है क्या, और आइडियल के बारे में डिस्कशन लेते हैं। तो आइडियल की जब बात करता हूं मैं, तो आइडियल की जो स्टैंड फॉर करता है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एंड लर्निंग एनवायरनमेंट। इट इज एन इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। पहले एक आईडी चलता था जिसके अंदर क्या होता था कि एक सॉफ्टवेयर बनाया, बट रन टाइम में उसको अलग से पार्ट चाहिए होता था, बट यहाँ पर आप कंप्लीटली प्रोसेस कर सकते हो, इंप्लीमेंटेशन कर सकते हो, रन कर सकते हो, ठीक है, डिबग्स वगैरह चेक कर सकते हो, एवरीथिंग इस आईडी के अंदर हर चीज चेक कर सकते हो।
ठीक है, आईडी के अंदर वो चीजें कंप्लीट प्रोसेस नहीं आता था, बट आईडीएलई के अंदर पूरा रन तक का प्रोसेस सारा आ जाता है। द पाइथन इंस्टॉलर विंडो कंटेन द आइडली मॉड्यूल बाय डिफॉल्ट, यानी जब आप पाइथन इंस्टॉल करते हो तो आइडली मोड आपका ऑटोमेटिकली आता है, आपको अलग से लेने की जरूरत नहीं है। और कमांड लाइन की बात करें तो कमांड लाइन में क्या है कि आप पाइथन के लिए कोई और ऐप को भी यूज कर सकते हो, जैसे पाइचार्म मैंने इंस्टॉल करना बता रखा है इससे प्रीवियस वाली वीडियो में, कि पाइचार्म को भी यूज करके आप पाइथन के कोड्स को रन करा सकते हैं। हालांकि बाय डिफॉल्ट हमें आईडीएलई मिल रहा है। मेरा फर्स्ट प्रोग्राम है इन पाइथन, जैसे कि प्रिंट हेलो राकेश। तो देखते हैं आईडीएलई को हम किस तरीके से यूज करते हैं। तो मैं यहाँ पर एस्केप करता हूँ और रन करता हूँ। चलिए हम सर्च में चले जाते हैं और यहाँ मैं लिखता हूँ IDLE। देखिए IDLE आ गया, जस्ट मैंने क्लिक किया और ये ओपन हो रहा है। कुछ टाइम ले रहा है ये ओपन होने में। तो ये ओपन हो चुका है। अब सबसे पहला काम हम करते हैं हम फाइल बनाना। तो मैंने फाइल पर क्लिक किया, न्यू फाइल, ठीक है, और ये मेरी न्यू फाइल आ गई। क्लियर, आप न्यू फाइल ले लें और यहाँ पर सिंपल मैं देखिए प्रोग्राम लिख रहा हूँ आपके सामने। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको प्रॉपर्ली दिखाई दे। और यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं प्रिंट इन्वर्टेड कॉमा, और मैंने यहाँ लिखा था राकेश कॉमा क्लोज ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए ये मैंने एक प्रोग्राम लिख लिया अपना, ठीक है। अब मैं रन करा रहा हूँ। तो रन कराने के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर कमांड है मेरी रन की। मैंने सिंपल इसको क्लिक किया, मैंने रन पर क्लिक किया और रन मॉड्यूल जिसकी शॉर्टकट की है F5। तो रन मॉड्यूल पे मैंने क्लिक किया। देन ये पूछ रहा है कि सेव करनी है इस फाइल को, यस ओके। तो इसने सेव कर दिया। सेव करने के लिए पूछ रहा है कहाँ पर सेव कर रहे हैं, मैं डेस्कटॉप पर सेव कर देता हूँ। और यहाँ पर देखिए मैं RK के नाम से डालता हूँ एंड .py लिखना कंपलसरी है, ठीक है। देखिए किसी भी फाइल का एक्सटेंशन डालना जरूरी है। तो py मैंने लिखा होगा जो कि हमारा एक्सटेंशन है पाइथन का। सेव किया तो आप चेक कर सकते हैं, आप देख सकते हैं कि जो मेरा प्रोग्राम था वो रन कर गया यहाँ पर, ठीक है। ये रन कर चुका है। तो इस तरीके से आप अपना पहला प्रोग्राम रन करा सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो ये था आपका आज का ट्यूटोरियल जो मैंने आपको दिया। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू।